हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे, एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को क्या करता हूं मैं, एक्सरसाइज 10.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, पहले उसको समझा दूं और फिर उसके बाद क्या करता हूं, आप लोग को क्वेश्चन समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, यहाँ पर समझिएगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज करें कि एक ट्राइंगल है, क्या है एक, ये ट्राइंगल है। ये बच्चे कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या है ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। सर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, तो बच्चे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके टू साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। सपोज करो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है, ये क्या है बच्चे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखिए बच्चे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, तो यहाँ का इसमें कॉन्सेप्ट ये है ना बच्चे, सपोज करिए ना कि ना ये ए बी क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल है। तो बोला जाता है ना कि इफ ए बी इक्वल ए सी है, अगर ए बी ए सी के इक्वल है ना बच्चे, तो याद रखिए जो इक्वल साइड होते हैं, देखिए बच्चे ये साइड और ये साइड क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल, तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है बच्चे, एंगल सी। तो ए बी का अपोजिट एंगल सी है और ए सी साइड का अपोजिट एंगल क्या है बच्चे, एंगल बी है, एंगल बी है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ना साइड इक्वल इक्वल है ना, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो यहां पर आप बोल सकते हो एंगल अपोजिट टू, ऐसा करके बोलोगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये है बच्चे पहला कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है। सर उल्टा मतलब ये है ना, इसका इनवर्स है। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, फिर से एक ट्राइंगल है, लेकिन इस बार क्या है बच्चे, इस बार क्या है, इस बार ना ए बी सी ट्राइंगल है, लेकिन इस बार क्या है, एंगल बी जो है ना बच्चे, एंगल बी वो एंगल सी के इक्वल बोलो या ए के इक्वल बोलो, किसी के भी एक के भी इक्वल बोल लो। तो मैंने बोल दिया ना कि एंगल सी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर ये कौन सा ट्राइंगल होगा बच्चे, ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। जरूरी नहीं ना कि आप लोग को ना उसमें लिखा रहे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि दो साइड्स क्या है इसके इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। अब अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है ना, इफ एंगल बी इक्वल एंगल सी है, अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है ना, तो एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी ये इक्वल होगा एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी के। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, तो इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू, इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि जो अपोजिट साइड होते हैं ना, अपोजिट साइड होते हैं ना इक्वल इक्वल एंगल के, वो क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। तो बच्चे इतना ही क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ ना नोट डाउन है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे, यहाँ बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ना ए बी इक्वल ए सी है। देखो ये ए बी क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल है। इट मीन्स ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, तो बताना है ना कि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना होगा। तो पहले जो गिवन है ना उसको लिखते हैं, तो बोलेंगे कि गिवन है कि ए बी इक्वल ए सी है एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें कि एंगल C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आप बोलोगे ना कि ना सिंस ए बी इक्वल ए सी है, ए बी क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल है। तो अभी बताया था, यहाँ पर बताया था ना, अभी बताया था कि ना जब भी क्या होता है, ए बी ए सी के इक्वल होता है, तो देखिए ए बी ए सी के इक्वल है, इट मीन्स ए बी के अपोजिट का ये एंगल, ए बी के अपोजिट का ये एंगल मतलब कि एंगल सी, ए सी के अपोजिट के ये एंगल मतलब कि एंगल बी के क्या होगा बच्चे, इक्वल इक्वल होगा। और इक्वल इक्वल है ना, तो मैंने इसको क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया, क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया कि दोनों क्या है बच्चे, एक्स है। सर ये एक्स क्यों लेट किया है, तो बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बच्चे देखिए ये जो मैं किया ना अभी पेंसिल से, इसको मत करिएगा आप एग्जाम में, बस आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों के। तो आप बोलोगे ना कि वी नो डैट, सिंस वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना, सिंस वी नो डैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ
ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि जो सम होता है ना सभी एंगल्स का ट्राइंगल के, वो कितना होता है बच्चे 180 होता है। तो देयर फॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या है बच्चे, एंगल ए देखिए 60 है, तो 60, एंगल बी क्या है बच्चे एक्स है, एंगल सी क्या है बच्चे, एंगल सी भी एक्स है। अगर आप ना एक्स एज्यूम नहीं करते ना तो आप लोग ना यहाँ पर क्या करते, एंगल बी को भी एंगल सी लिखते और एंगल सी को तो एंगल सी लिखते ही लिखते, ठीक है ना। तो यहाँ पर 180, तो आप बोलोगे कि 60 को 60 हो गया, x प्लस एक्स ये हो गया 2x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर बोलोगे कि 2x को 2x लिख दिए, यहाँ 180, ये प्लस में 60 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ना 180 माइनस 60 कितना होता है बच्चे, 120 होता है। यहाँ पर x वैसे छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा बच्चे तो डिवाइड में। आप जब इसको डिवाइड करोगे ना 2 1 जा 2 से 60 जा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। और यही x क्या है बच्चे, यही x है एंगल C, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आपको बोलता है कि एंगल C निकालिए, तो एंगल C आपका 60 डिग्री निकल के आ गया। ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ना इफ ए बी इक्वल एंगल ए इक्वल एंगल बी है, मतलब कि ये एंगल ए जो है ना बच्चे वो क्या है, एंगल बी के इक्वल है। आगे पूछा जा रहा है कि बताइए ए सी इज टू बी सी का रेशियो क्या क्या होगा। देखिए तो बच्चे हम लोग बोल सकते हैं ना कि पहले गिवन लिखते हैं, तो हम बोलेंगे गिवन एंगल ए इक्वल एंगल बी है, और कुछ तो गिवन है नहीं। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें कि ए सी इज टू बी सी का क्या रेशियो है। चलिए तो मैं बोलूँगा ना कि ना ऐसे करके बोलूँगा कि सिंस एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो बच्चे मैं बताया था ना कि अगर ना क्या होते हैं, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा ना, तो एंगल ए क्या है, एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल ए के अपोजिट का ये साइड मतलब कि बी सी ये इक्वल होगा एंगल बी के अपोजिट का ये साइड ए सी के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा। तो बच्चे आप लोग को जरा मैं बता दूं ना, तो दोनों को क्या करिए आप ना कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, अगर एज्यूम करेंगे तो भी सही है, नहीं एज्यूम करेंगे तो भी सही है। तो आप बोलोगे ना, देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर ए सी इज टू बी सी इज इक्वल टू, तो बोलोगे ना कि सर इसको अगर आप एक्स एज्यूम कर लोगे, इसको क्या कर लोगे आप एक्स लेट कर लोगे, तो आप बोलोगे ना कि सर ये भी एक्स है, ऐसे करके सर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो 1:1 क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। एक चीज़ मैं लिखना भूल जा रहा हूँ यहाँ पर बार बार, तो लिखिएगा ना आप कि ना एंगल ए एंगल बी के इक्वल है ना, तो बी सी इक्वल टू ए सी होगा। तो इसको बोलते हैं ना कि बच्चे इसको बोलेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगर ये समझ में आया है तो ठीक है, और बिना अगर एक्स लेट किए अभी आप करोगे ना तो बोलोगे ना कि दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों इक्वल है। सपोज करिए दोनों क्या है बच्चे 5-5 है, या दोनों क्या है बच्चे 10-10 है, तो या दोनों क्या है बच्चे 1-1 है, तो आप 5 से 5 कट करोगे तो भी 1-1 आएगा, 10 से 10 को कट करोगे तो भी 1 आंसर आएगा, मतलब कि एट द एंड आंसर क्या आएगा, 1:1 आएगा। ये है बोलने का मतलब। यहाँ पर भी मैं लिखना भूल गया हूँ तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि जब ए बी ए सी के इक्वल है ना, तो एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में ना बच्चे इसका फिगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में। हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल ए सी है। तो ट्राइंगल का है नहीं, तो ट्राइंगल पहले बना लो ना, ऐसे करके ट्राइंगल बना लो। आप स्केल की हेल्प से बनाइएगा बच्चे, याद रखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है ये। तो बोलोगे ना कि ये क्या है, ट्राइंगल ए है, ये बी है, ये सी है। बोला जा रहा है ना कि ए बी इक्वल ए सी है, ये जो ए बी है ना बच्चे वो ए सी के क्या है, इक्वल है। फिगर गिवन नहीं है, हम लोग फिगर बना रहे हैं। एंगल बी क्या है बच्चे 50 है, एंगल बी क्या है बच्चे 50 है। तो बोला जा रहा है कि एंगल ए बताओ कितना होगा, एंगल ए बताओ कितना होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या, पहले वो लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे गिवन ए बी इक्वल ए सी है एंड एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस ए बी इक्वल ए सी, सिंस ए बी इक्वल ए सी है। तो आप बोलोगे ना कि सर ए बी इक्वल ए सी है, तो मतलब सर ए बी के अपोजिट ये वाला एंगल
मतलब कि एंगल सी और AC के अपोजिट ये वाला एंगल मतलब कि एंगल बी, ये दोनों क्या है बच्चे इक्वल इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हो कि एंगल सी को एंगल सी और एंगल बी का वैल्यू क्या है बच्चे 50 है। देखिए इस केस में क्या था बच्चे, इस केस में ना ये गिवन नहीं था तो हम लोगों ने क्या किया था एक्स एज्यूम किया था, लेकिन इस केस में गिवन है तो हम बोलेंगे ना कि एंगल सी क्या है 50 है, तो हमारा एंगल सी क्या निकल के आ गया 50 निकल के आ गया। तो यहाँ पर आप बोलोगे किस रूल से ये हुआ है, तो जब भी बच्चे साइड इक्वल होते हैं ना तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे इक्वल होते हैं। तो आप बोलोगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये है बच्चे बोलने का मतलब। अब आप बोलोगे ना कि हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोग को एंगल ए एज्यूम करना था, तो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि ऐसा करके बोलोगे कि यहाँ पर बोलो ना कि लेट द एंगल ए बी एक्स, एंगल ए को एक्स एज्यूम कर लो या नहीं भी एज्यूम करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस वी नो डेट द सम ऑफ all angles of a triangle is 180 degree, therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। तो एंगल ए को आप एक्स एज्यूम किए हो तो यहाँ पर एक्स लिख लेना, अगर एज्यूम नहीं किए रहते ना तो यहाँ पर एंगल ए ही लिखते, क्या लिखते एंगल ए लिखते। एंगल बी देखिए, एंगल बी हम लोग गिवन है 50 डिग्री, तो यहाँ पर 50 डिग्री लिख देंगे। एंगल सी भी क्या है बच्चे 50 डिग्री है, उसको लिख देंगे यहाँ पर 180 डिग्री। तो बोलोगे कि एक्स को एक्स ही लिख दिए, 50 प्लस 50 हो गया बच्चे 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर बोलोगे कि एक्स को एक्स ही छोड़ दो, यहाँ पर 180 है, यहाँ प्लस में 100 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 100, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 180 माइनस 100, ये हो जाएगा 80 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 80 डिग्री आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है इन ट्राइंगल एबीसी में ना इफ एंगल सी इक्वल एंगल ए है, तो यहाँ पर कहीं फिगर गिवन नहीं है तो फिगर आप बना सकते हो, मन है तो, नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिगर बनाने से क्या रहता है बच्चे आसानी रहता है ना, आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पर बोल दोगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, बोलोगे कि एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, मतलब कि ये एंगल ए एंगल सी के क्या है इक्वल है, ठीक है। आगे ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है एंड ए सी 5 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि बी सी कितना होगा, चलिए बताते हैं। तो हम लोग जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे गिवन एंगल सी इक्वल एंगल ए, एंगल सी इक्वल एंगल ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आगे क्या बोला जा रहा है, हमको फाइंड करना है बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हम बोलेंगे ना कि सिंस 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 एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, देखिए ना एंगल सी क्या है बच्चे, एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी ये इक्वल होगा एंगल ए का अपोजिट साइड, एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी के इक्वल होगा। हम लोग को पता है ना कि ये ए बी कितना है बच्चे 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी है 4 सेंटीमीटर, तो बी सी को बी सी ले लेंगे, तो बी सी क्या आ गया बच्चे आपका 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चे बी सी 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस केस में हमारा 80 आया था, तो 80 किस में बच्चे 80 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। इस केस में हमारा 1:1 आया था आंसर, तो 1:1 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 और उसको समझिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ना एंगल बी बच्चे 55 डिग्री है, ठीक है। इफ डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देखिए बच्चे डी क्या है बच्चे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इट मीन्स जितना ये बी सी है ना बच्चे वो उसके बीचों बीच में है, बीचों बीच में मतलब है कि जितना ये बी डी होगा ना, जितना ये बी डी होगा उतना ही ये क्या होगा बच्चे डी सी होगा, तो बी डी इक्वल डी सी होगा, बी डी इक्वल डी सी होगा। कैसे हम लोग बोल पा रहे हैं, हम लोग बोल इसलिए पा रहे हैं ना क्योंकि इसमें बोला जा रहा है ना कि डी क्या है बच्चे मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है ना, और बोला जा रहा है कि ए बी इक्वल ए सी है, मतलब कि देखो ये ए बी क्या है बच्चे ए सी के इक्वल है, ये डबल कट इस डबल कट के इक्वल, ये सिंगल कट इस सिंगल कट के इक्वल। आगे बोला जा रहा है कि देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी, बताना है कि ये बी ए डी ये वाला एंगल कितना होगा। तो बच्चे इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, ये थोड़ा सा ना लंबा क्वेश्चन है आसान समझ जाएंगे। तो बोलेंगे ना कि गिवन क्या है, गिवन है, तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, फिर ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी एंड डी इज अ मिड पॉइंट एंड डी इज अ मिड
पॉइंट ऑफ बी सी, डेट इज आप बोल सकते हो ना कि डी क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है बी सी का, इट मीन्स डेट इज बी सी इज सॉरी बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ रहा है बताइए बी ए डी कितना होगा, तो बी ए डी कितना होगा ना बच्चे, इसके लिए हम लोग ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जैसे देखिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक ये ट्राइंगल लेंगे। सर बिना कॉन्ग्रुएंट लिए नहीं हो पाएगा क्या, नहीं बच्चे, अगर आपके टीचर बताते हैं कि बिना कॉन्ग्रुएंट लिए हो जाएगा तो बच्चे वो गलती बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं वो, ठीक है। बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए ये नहीं बनने वाला है। क्यों, क्योंकि आपके टीचर बोलेंगे ना, बताता हूँ आपके टीचर क्या बोलेंगे, तो बताऊंगा, वेट करिए कि क्या गलती बताते हैं आपके टीचर। तो देखिए ना, पहले हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग पहले क्या क्या गिवन है, पहले तो लिख लिए हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी ए डी। तो लिख लो यहाँ पर कि फाइंड करना है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग अब करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि सिंस ए बी क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल है, तो बोलोगे कि सिंस ए बी क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल है। तो जब ए बी ए सी के इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना ए बी क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल है। तो ए बी के अपोजिट का ये एंगल मतलब कि एंगल सी, ए बी के अपोजिट का ये एंगल मतलब कि एंगल सी, ये इक्वल होगा ए सी के अपोजिट के इस एंगल बी के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा। अब बोलोगे कि एंगल सी तो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन एंगल बी पता है 55 डिग्री है, तो एंगल सी भी हमारा 55 डिग्री निकल करके आ गया, ठीक है ना। ये किस रूल से हुआ है, इसको बोलना पड़ेगा ना, कि इसको बोल लेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इस रूल से हुआ है, ठीक है। अब हमको ना ये पता चल गया, हमको निकालना है एंगल ए। तो पहले क्या करिए, पूरा ये पहले निकाल लीजिए, पूरा एंगल ये निकाल लीजिए, पूरा कितना है, ये पूरा कितना है वो निकाल लो। सर इसको कैसे निकाले, तो हम लोग को मैं आप लोग बता चुका हूँ ना कि हम लोग यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो आप बोलोगे ना कि सिंस वी नो that the sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है बच्चे, 180 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि एंगल ए कितना है, तो एंगल ए हम लोग को तो पता ही नहीं है, तो एंगल ए को एंगल ए ही लिख लो। एंगल बी क्या है बच्चे, 55 है, एंगल सी भी 55 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए कितना हो जाएगा, 55 प्लस 55 ये हो जाएगा बच्चे 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 110। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 180 माइनस 110, ये हो जाएगा 70 डिग्री। बस इतना ही बताने के बाद आपके टीचर बोलेंगे ना कि ना ये देखिए, आपके टीचर बोलेंगे ना कि ये एंगल क्या है बच्चे, ये एंगल ना 70 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा बच्चे, ये वाला जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रीज़न नहीं बताएंगे उसके पीछे का कि क्यों हाफ होगा, बस बोल देंगे कि हाफ हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आप ऐसा कर दीजिएगा, आपके टीचर बोलेंगे कि आप ऐसा करिएगा, तो आपको निकालना है एंगल बी ए डी। तो आप क्या करिएगा, एंगल ए का हाफ कर दीजिएगा। तो एंगल ए है 70 डिग्री, इसको हाफ कर दोगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। आंसर 35 डिग्री ही आएगा, लेकिन ये क्यों आया, ये हाफ क्यों हुआ, ये रीज़न नहीं बता रहे हैं आपके टीचर लोग। तो मैं बता रहा हूँ कि रीज़न क्यों होगा, ये हाफ क्यों आया। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इसको बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए अगर कोई बता रहा है, इट मीन्स वो गलती बता रहा है आप लोग को, ठीक है ना। ये बी ए डी ये हाफ कैसे होगा, ये बी ए डी एंगल ए का हाफ कैसे होगा, कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग ये हाफ ही होगा, ये ज़्यादा भी तो हो सकता है, कम भी तो हो सकता है, ये हाफ ही क्यों होगा। तो बच्चे इसके रीज़न पीछे यही है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ऐसा करके बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब तीन चीज़ हम लोग को क्या करना है, इसमें इक्वल प्रूफ करना है। तो आप बोलोगे ना कि पहला चीज़ क्या है बच्चे, पहला चीज़ देखिएगा ना, ये देखिएगा ना कि ना ए बी क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल दिया हुआ है। तो बोलोगे ना कि ए बी इक्वल ए सी है, ये क्या है बच्चे, पहले से ही गिवन है, ठीक है ना। अब फिर बोलोगे कि सर आपने बोला ना कि ना एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। हाँ बच्चे बिल्कुल मैंने बोला है। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ये क्या है बच्चे, ये पहले से ही गिवन था। या फिर बोलो ना कि आप इसको ऐसे बोलो कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, आप बोलो कि ये इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप बोलोगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट से आप इसको ऐसा बोले, ठीक है ना। अब तीसरा चीज़ क्या इक्वल है, तो बोलोगे ना सर कि ना डी क्या है, सर मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट है। इट मीन्स ये बी डी ना सर ये डी सी के इक्वल होगा। तो बोलोगे सर कि ये बी डी
इक्वल होगा डी सी के। क्यों इक्वल होगा, तो बोलोगे कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस तरीके से क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर कौन सा रूल लगा, यहाँ पर रूल लगा, यहाँ पर ही हम लोग देखें, यहाँ पर देखे साइड, यहाँ देखे एंगल, फिर देखे साइड। किसी एक ट्रायंगल को देखो, किसी एक ट्रायंगल को देखो, तो हम लोगों ने देखा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ पर अगर आपको आता है तो डायरेक्ट लिख लो, अगर नहीं आता ना तो ना सोच करके लिखना, दिमाग लगा के लिखना। दिमाग में हम लगाएंगे रफ, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रफ वर्क, और बोलेंगे ना कि ना हम लोग को चाहिए, पहले तो ए डी बी तो लिख दिए हैं, तो बोलेंगे ना सर कि ना ए बी ए सी के इक्वल है, मतलब कि ये ए बी ए सी के इक्वल है, तो ऐसे लिख दिए। फिर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो बी सी के इक्वल है, बिल्कुल सही है। बी डी डी सी के इक्वल है, मतलब कि ये जो बी डी है ना ये डी सी के इक्वल है, तो इसको डी सी के इक्वल कर लो ऐसा करके। तो एंगल ए बी डी ए डी बी एंगल ए डी सी के इक्वल हो जाएगा, किस रूल से, तो अभी बताया हूँ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो बोलोगे कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आप बोलोगे ना कि सर जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसका मतलब ये है ना कि अगर मैं इस ट्रायंगल को बस मैं उठा करके ऐसे रखूंगा, इसके ऊपर बस ऐसे करके रख दूंगा, तो उससे होगा ये ना कि ए बी के ऊपर ए सी आ जाएगा, बी डी के ऊपर डी सी आ जाएगा, और ए डी के ऊपर ए डी ही आ जाएगा। मतलब कि जब ऐसे करके इसको कवर अप कर लेगा, तो सर ये वाला एंगल ना सर, ये वाला एंगल सर इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ बताया था ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसीलिए बच्चे होगा। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर, ऐसा करके बोलेगा कि देयरफॉर या फिर सो बोलिए, सो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल, देखिए ये बी ए डी ये वाला एंगल क्या होगा बच्चे, डी ए सी इसके इक्वल होगा। तो एंगल बी ए डी सी के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बाई टू। एंगल ए बाई टू कर लोगे तो एंगल ए क्या है बच्चे, एंगल ए है 70/2 डेट इज 35 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ये बोलोगे बाय सीपीसीटी से होगा, बाय सीपीसीटी से होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा अब कि कैसे ये आंसर आया है। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे उसी वीडियो के एंड में क्या होगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।